इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजियाबाद में और आज संकल्प दिवस को महान वीर संकल्प दिवस का नाम दिया गया है और बाबा साहब ने क्या संकल्प लिया था ये अभी और चला आ रहा है कि आज जो यहाँ बड़े पैमाने पर संकल्प दिवस मनाया गया। हमारे बीच में है मंजू जी बाबा साहब को सब याद कर रहे हैं, तरह तरह से याद कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने क्या संकल्प लिया था जो कि आज पूरा विश्व भर बाबा साहब की संकल्प दिवस मना रहा है। सबसे पहले तो आपको बुद्ध है जय भीम और आपके चैनल और बाबा साहेब ने क्या संकल्प किया ये आपका सवाल है। बाबा साहेब ने जैसा कि मेरे लिखा भी हुआ है कि मैं यदि मैं दलितों, पीड़ितों, शोषितों को सारे हक अधिकार, महिलाओं को सारे हक अधिकार नहीं दिला पाया तो मैं अपने आप को गोली मारूंगा। ऐसी कंडीशन बाबा साहेब के सामने आ चुकी थी क्योंकि वो विदेश से पढ़ कर के आए। 1917 में 23 सितंबर की घटना थी जब वो विदेश से पढ़ कर के आए और उसके बावजूद भी उनका सम्मान नहीं हो रहा था। फाइलों चपरासी के द्वारा भी उनको फाइलें देख के दी जा रही थी और हर जगह यहाँ तक कि उन्हें कमरा नहीं मिल रहा था, हर जगह उनका अपमान किया जा रहा था। जबकि सबसे ज़्यादा शिक्षित वो थे, सबसे ज़्यादा बड़े विद्वान वो थे, सबसे ज़्यादा ज्ञानवान थे, उसके बावजूद भी बाबा साहेब का बार बार अपमान हो रहा था जाति के नाम पर। तो इसलिए बाबा साहब इतने दुखी और इतने उदास हो गए कि वो सब कुछ छोड़ करके और वापस जाने लगते हैं जहाँ शायद शिवाजी गायकवाड़ ने उन्हें सबसे ऊंचा पद देने के लिए उन्हें बड़ोदरा बुलाया था। तो इतना सब होने के बाद जब उन्हें अपमानित किया जा रहा था सब कुछ छोड़ने के बाद ट्रेन के लिए वहाँ एक पार्क में जाके बैठ जाते हैं और वहाँ अपनी ट्रेन का इंतजार करते हैं और वहाँ इस संकल्प को लेते हैं और इस संकल्प को लेने के बाद में वो उसे पूरा भी करते हैं। अपने सभी दलित, शोषित, पीड़ित महिलाओं को, पूरे समाज को, जो भी गरीब तबका था, हर एक उन्होंने हर वो अधिकार दिलाया जो मानव जीवन के लिए जरूरी है। शिक्षा का अधिकार। मंजू जी मैं आपको रोकूंगा। बाबा साहब ने अधिकतर जो काम किया वो महिलाओं के लिए काम और महिलाओं के लिए इतना बड़ा काम किया कि उन्हें अपने मंत्रालय को भी ठोकर मारी। हिंदू कोड बिल पास न होने के कारण कहा कि मैं इसमें काम करूँगा जब मेरे समाज की महिलाओं के सामने है। लेकिन आज की महिलाएं बाबा साहब का सिर्फ नाम तो जानती हैं लेकिन बाबा साहब के विचारों पर नहीं चलती। बिल्कुल आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे ज़्यादा बल्कि मैं कहूँगी कि बाबा साहेब ने सारे हक अधिकार महिलाओं को दिला दिए और अपने कानून मंत्री के पद से भी इस्तीफा दे दिया। हिंदू कोड बिल उनके लिए बना दिया। जहां महिलाएं पैर की जूती हुआ करती थी उन्हें सिर का ताज बना दिया, उन्हें पल्लू से पायलट तक पहुंचा दिया। लेकिन महिलाएं आज भी बाबा साहेब के त्याग बलिदान को नहीं समझ पा रही हैं और आज भी महिलाएं उन्हीं अंधविश्वासों में फंसी हुई हैं, उन्हीं मंदिरों में भटक रही हैं। उसका कारण कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी मानते हैं क्योंकि हमारी शायद कुछ कमी रह गई जो अभी तक हम उन महिलाओं को नहीं समझा पाए, उन महिलाओं तक हम नहीं पहुंच पाए, उन महिलाओं तक बाबा साहेब का ज्ञान नहीं पहुंच पाया। उन्हें शायद अभी तक ये नहीं पता कि आज वो जो अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं, आज उन्हें जो उनके घर में मान सम्मान मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब की बदौलत मिल रहा है। वो किसी भी देवी देवता की बदौलत नहीं मिल रहा। अगर जो देवी देवताओं का जो मनुस्मृति का विधान था अगर वो लागू कर दिया जाए तो महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ पैर की जूती, बच्चे पैदा करने की मशीन और इससे भी ज़्यादा घृणित मैं क्या ही कहूँ आपसे, जिन शब्दों को मैं आपके सामने कह भी नहीं सकती, ऐसी यातनाएं महिलाओं को झेलना पड़ती थी। तो वो महिलाएं ज़रूर बाबा साहेब को पढ़ें और उस मनुस्मृति को भी पढ़ें जिसमें उनके लिए वो सारी उनके लिए जो सारे प्रतिबंध हैं उनको भी पढ़ें ताकि उन्हें पता चले कि वो आज जो अच्छी ज़िंदगी मिल रही है उन्हें वो किसी देवी देवता की बदौलत नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की बदौलत नहीं। बहुत अच्छी बात कही आपने कि आज जो भी है महिला वो बाबा साहब की बदौलत। आज आपने संकल्प मनाया है तो आप लोगों ने संस्था के माध्यम से क्या संकल्प लिया?
इस संस्था के माध्यम से, जैसे कि मैं मीडिया आपको बता चुकी हूँ, नीट ज्ञान चर्चा एक विचार है जो हम सभी के बीच में है, और वो विचार हम सबके व्यवहार में भी होना चाहिए। यानी हमें बाबा साहेब की चर्चा, बाबा साहेब के विषय में हर एक को बताना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ हमारे लिए की। उन्होंने अपने बच्चे तक कुर्बान कर दिए, उन्होंने अपनी पत्नी कुर्बान कर दी, और इससे भी ज़्यादा जितना उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उसका फ़ायदा ना कभी उन्हें उनके बच्चों को दे पाए, ना अपनी पत्नी को, ना अपने परिवार को, और ना ही खुद को। अगर उसका फ़ायदा ले रहे हैं तो आज ये समाज ले रहा है। इसका आज जीता जागता आपने देखा कि यहाँ पर महिला शक्ति बढ़ चढ़ कर बैठी हुई थी। महिलाओं में वो जो अधिकार मिले हैं उसका उपयोग भी वो कर रही हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत कमी है। जितने अधिकार, जितना शक्तिशाली बाबा साहेब महिलाओं को बनाना चाहते थे, अभी महिलाएं उस शक्तिशाली, जितनी शक्ति उनकी पावर नहीं आई है, और ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अच्छा, अभी